नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ज़मीन पर कब्जा है लेकिन ज़मीन के कागज़ नहीं हैं। ज़मीन के कागज़ हैं लेकिन कागज़ पुराने हैं। ज़मीन रसीद आपके पास है लेकिन फिर भी क्या ऐसे मामले में आपको ज़मीन पर मालिकाना हक मिल सकता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास उसके कागज़ नहीं हैं और आपके पास पहली कोई ज़मीन है, उसकी आप पर मालगुजारी की रसीद है, तो क्या रसीद से भी आपको मालिकाना हक मिल सकता है? वीडियो को विस्तार से शुरू तो इस टॉपिक पर मैंने बहुत सी वीडियो पहले भी बना रखी हैं, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपके पास ज़मीन है लेकिन उसके आपके पास कागज़ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर प्रतिकूल कब्जा कानून, अगर आपका किसी सरकारी भूमि पर 30 साल पुराना कब्जा है लेकिन सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, ऐसा नहीं कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर ही आपने कब्जा कर रखा है, सब चारागाह या शमशान घाट, कब्रिस्तान, तालाब की भूमि, इस प्रकार की अगर भूमि पर आपका, खाद के गड्ढे की भूमि पर अगर आपका कब्जा है तो इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर गांव की आबादी के अंदर कोई इस प्रकार की ज़मीन है जिसके अंदर आपने मकान बना लिया है, भले ही आपके पास उसके कोई कागज़ नहीं है, लेकिन आपको वहां पर मालिकाना हक मिल सकता है रहने के लिए। अगर ज़मीन काश्तकारी की है, खेती की भूमि है, तो आपने किसी की निजी भूमि पर कब्जा कर रखा है, भले ही उसके आपके पास कागज़ नहीं है लेकिन आपका कब्जा 12 साल पुराना है, तो इस स्थिति में भी अगर आपके पास उसके एविडेंस है कि आप इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपने 12 साल तक इस भूमि पर काबिज रहे हैं और वहाँ पर आपके बहुत से डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं एविडेंस के तौर पर, तो वहाँ पर भी आपको एक यानी कि वो हो जाता है 80%, ये मान लीजिए कि आपको मालिकाना हक मिल सकता है अगर उसके ज़मीन मालिक ने 12 साल के अंदर अंदर आपके खिलाफ़ किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की है। अगर आप ऐसी भूमि पर रहते हैं जैसे कि आपके पास ज़मीन है लेकिन ज़मीन है आपके पास और कागज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये भूमि किस प्रकार की है। देखिए, इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मकान है वो आखिर किस प्रकार की भूमि पर बना हुआ है। कुछ लोग मुझे कॉल कर देते हैं लेकिन उससे पहले नंबर बिना सोचे समझे वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बस अपनी बात मेरे सामने रख देते हैं। पहले ज़मीन के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि ये किस प्रकार की भूमि है, क्या इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी आप रह सकते हैं या आपके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से अगर किसी गरीब व्यक्ति की भूमि को किसी अमीर आदमी ने कब्जा लिया है तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने इस पर भी आदेश किए हैं कि उन गरीब लोगों की ज़मीनों को छुड़वाया जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका घर जिस भूमि के ऊपर है वो किस प्रकार, किस टाइप की भूमि है? मैं आपको बता दूं कि पहले स्वामित्व योजना के आधार पर लोगों को मकान जहां पर जिसका बना हुआ था उसे मालिकाना हक देते हुए सरकार ने सर्टिफिकेट जारी किया था, लेकिन ये सर्टिफिकेट उन लोगों को जारी नहीं हुआ था जिन लोगों के मकान खलियान की भूमि, तालाब की भूमि या फिर कब्रिस्तान की भूमि, शमशान की भूमि, खाद के गड्ढे, अगर इस प्रकार की कोई भूमि थी तो उन लोगों को इस प्रकार की भूमि पर मालिकाना हक का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। लेकिन आबादी के अंदर जो इस प्रकार की रहने वाली भूमि थी, उन भूमियों के ऊपर यानी सरकार ने स्वामित्व योजना के आधार पर उन लोगों को यानी कि सर्टिफिकेट दे दिया गया था कि ये भूमि इसके बाप दादा की या फिर इसकी है और वर्तमान में ये व्यक्ति इस भूमि के ऊपर रह रहा है तो ये भूमि इसी की ही भूमि कहलाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपके पास ज़मीन रसीद है। मान लीजिए कि आपकी कोई काश्तकारी की भूमि है और उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है लेकिन आपके पास उसकी मालगुजारी की रसीद है। कई केस में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी भूमि को कब्जा कर लिया, वो आपकी निजी भूमि थी और उस भूमि को 12 क्या 50 साल हो गए हैं, लेकिन उस भूमि की आज भी जो माल गुजारी या लगान आता है वो आपके ही नाम आ रहा है, लेकिन उस भूमि के ऊपर कब्जा दूसरे व्यक्ति का है और वो कब्जा इस प्रकार का है कि आपने 12 साल तक उस भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं ली और 12 साल के अंदर उस व्यक्ति का उस भूमि पर कब्जा रहा। कब्जा होने के बाद उसने वहाँ पर उसके एविडेंस भी तैयार हो गए, लेकिन आप
सिर्फ आपके पास इसी प्रकार का कागज़ है कि आप उसकी आज भी मालगुजारी दे रहे हैं। अगर इस प्रकार का विवाद न्यायालय में जाता है तो वहाँ पर यही कानून लागू होता है, लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ इस बात को साबित कर देगा कि वास्तव में मैं 12 साल से इस भूमि पर रह रहा हूँ, भले ही आप उसकी मालगुजारी दे रहे हैं। मालगुजारी अगर आप रसीद कटा रहे हैं तो मालगुजारी से रसीद कटाने से वो भूमि ना तो आपको वापस मिल सकती है और मालगुजारी रसीद की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का कब्जा है उस निजी भूमि पर तो वही व्यक्ति को उस भूमि का मालिकाना हक पाने का भी अधिकार हो जाता है 12 साल के बाद। अगर यहीं पर इसका उलट हम देखें, अगर सरकारी भूमि है तो सरकारी भूमि के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने 30 साल से कब्जा किया है, लेकिन मैंने पहले ही बताया है सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उसके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होता है, यानी कब्जा कानून। इस प्रकार का कब्जा जो कि वो उसे कब्जाधारी को मालिकाना हक दिलवा देता है। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई इस प्रकार की भूमि है तो समझने वाली बात यह है कि 12 साल से पहले आप उसके खिलाफ न्यायालय में चले जाएं या उसके खिलाफ एप्लीकेशन दें। और अब कई कानून ऐसे हैं जिनसे कि 6 महीने के अंदर ही आप अपना कब्जा हटवा सकते हैं। मैंने उस टॉपिक पर बहुत सी वीडियो इस YouTube चैनल के अंदर बना रखी है, आप चाहें तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपका भी कोई इसी प्रकार का भूमि से संबंधित कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी टॉपिक बनाकर या तो वीडियो बना दूंगा या फिर उस टॉपिक का आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन मुझे वही व्यक्ति कॉल करे जो व्यक्ति ज़मीन के बारे में जानबूझकर जिसे समझदारी हो। अनट्रेंड व्यक्ति केवल वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद जब वो ट्रेंड हो जाए तब मुझे वो कॉल करे, यानी कि मुझे शुरू से बताना पड़ता है ज़मीन के बारे में। उस व्यक्ति तो एक बार कह देता है मेरी फला ज़मीन है और बाद में जब मैं उससे मालूम करता तो पता चलता है कि तालाब की भूमि है या चारागाह की भूमि है। तो आप उससे पहले प्लीज़ इस प्रकार की वीडियो देख लें मेरे चैनल के अंदर, और देखने के बाद ही आपको जब लगे तभी आप मुझे कॉल करें। वीडियो कैसी लगी है लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।